दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं म्यांमार में चल रहे परिस्थितियां और उसका दुष्प्रभाव भारत के दो राज्य मणिपुर और मिजोरम पर। आखिर कैसे भारत की सुरक्षा चिंताएं बढ़ रही है म्यांमार के दुष्प्रभाव से और जुंटा पर वहां जो म्यांमार का मिलिट्री कूप है जुंटा के द्वारा उस पर खतरा कैसे बढ़ रहा है, कैसे 5,000 नागरिक मिजोरम में आ रहे हैं शरण लेने के लिए म्यांमार से। इस बारे में हम डिस्कस करेंगे और एट लास्ट अगर आप इस चैनल पे न्यू है और वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं हमारा मिनी सेशन ऑन म्यांमार और उसके दुष्प्रभाव भारत राज्य पर। तो देखिए म्यांमार की बात कर लेते हैं। म्यांमार की हिस्ट्री ऐसी रही है कि 1948 में उसको मिला था इंडिपेंडेंस किससे, ब्रिटिश साम्राज्य से। जैसे 1947 में भारत को मिला था उसी प्रकार 1948 में ब्रिटिश साम्राज्य स्वतंत्रता मिली थी म्यांमार को। लेकिन म्यांमार में 1962 से 2011 तक मिलिट्री शासन चल रहा है। म्यांमार जिसे बर्मा के नाम से भी जाना जाता है तो वहां पे मिलिट्री शासन था 2011 तक। 2011 के बाद वहां पर नागरिक सरकार आ गई यानी पीपल्स पीडीएफ पीपल्स डिफेंस फोर्सेस, यानी वहां पर लोकतंत्र स्थापित हो गया, डेमोक्रेसी स्थापित हो गई। लेकिन 2021 में फिर से तख्ता पलट कर दिया वहां की मिलिट्री रूल ने। सो म्यांमार में 2021 के बाद मिलिट्री रूल वापस से स्टार्ट आ गया जुंटा समुदाय के द्वारा। तो अक्सर जो मिलिट्री रूल है उसको जुंटा समुदाय भी कहा जाता है। मिलिट्री रूल यानी म्यांमार की सेना, उसके लिए जो एक अलग शब्द यूज किया जाता है उसे बोलते हैं टाट मटाव। यानी टाट मटाव जो ये वर्ड है इसका नाम ध्यान रखना, टाट मटाव ये म्यांमार की सेना के लिए यूज किया जाता है। और जो म्यांमार में मिलिट्री रूल है वो बाय जुंटा समुदाय है। तो हाल ही में म्यांमार में क्या चल रहा है, म्यांमार में चल रहा है डेमोक्रेसी को हटाकर जुंटा समुदाय आया था पावर में। अब डेमोक्रेसी को हटाया तो वहां के नागरिक यानी पीडीएफ पीपल्स डिफेंस फोर्सेस, तो पीडीएफ और जो मिलिट्री शासन है यानी मिलिट्री रूल है उनके बीच चल रहा है भीषण लड़ाई। म्यांमार का एक राज्य चीन राज्य, सो म्यांमार के चीन राज्य में वहां की पीडीएफ यानी पीपल्स डिफेंस फोर्सेस और जुंटा समुदाय की मिलिट्री आर्मी मिलिट्री जो रूल है उनके बिटवीन चल रही है भीषण लड़ाई, जिस कारण म्यांमार में काफी संकट आ पड़ा है। और इसी कारण वहां पर जो हमले हो रहे हैं उसी दौरान मिजोरम की अंतर्राष्ट्रीय सीमा में करीब 2,000 लोग भारत आ गए। म्यांमार को पार करके भारत की सीमा में शरणार्थी बनकर 2,000 तक के आंकड़े पहुंचे लोगों के। इसके अलावा जो म्यांमार के चीन राज्य है उसमें जो जुंटू विरोधी लड़ाकू है, जुंटा विरोधी लड़ाकू, उन्होंने वहां की पहाड़ी सीमा पर दो सैन्य चौकियों को अपने कब्जे में कर लिया। और वो जो चौकियां थी वो भारत के साथ खुली सीमा के हिस्से पर नियंत्रण हासिल करती है, यानी भारत की खुली सीमा के साथ लगती है जहां से भारत अपना ट्रेड करता है अन्य देशों के साथ। यानी भारत का जो व्यापार है अन्य देशों के साथ उस रास्ते को कब्जे में कर लिया है जुंटा विरोधी लड़ाकों ने, जो इफेक्ट करेगा इनडायरेक्टली भारत के ट्रेड रिलेशंस को अदर कंट्रीज के साथ। इसके अलावा म्यांमार में चल रहे या जो विद्रोही समूह के बीच में जो घमासान चल रहे, इस पर युद्ध विराम लगाने के लिए समझौता करने के लिए जो भारत के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है वो म्यांमार भी गए थे उनके एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, वर्षगांठ में भाग लेने के लिए। बट स्टिल 1 महीने बाद फिर से म्यांमार में जो युद्ध विराम का आस लगाई थी भारत ने वैसा कुछ भी नहीं हुआ और वहां पे भीषण संघर्ष उत्पन्न हो गया है जिसके इनडायरेक्ट इफेक्ट भारत पर पड़ रहे हैं। तो देखिए एक्चुअल में भारत पे पड़ कैसे रहे, तो देखिए म्यांमार का जो चीन समुदाय है यानी म्यांमार का चीन राज्य है और उसका जो चीन समुदाय है ना उनकी इनडायरेक्टली रिलेशन है किसके साथ, मणिपुर के कुकी समुदाय से। और मणिपुर का जो मैतेई समुदाय है वो भी कई उग्रवादी समूह की म्यांमार के संगेग में उपस्थिति बताता है। यानी म्यांमार का चीन समुदाय में मणिपुर के कुकी समुदाय, मणिपुर में बेसिकली दो लोग आपको मिलेंगे मेजोरिटी वाले मैतेई, हिंदू मैतेई और कुकी समुदाय। सो मणिपुर के कुकी समुदाय का तो रिलेशन रहा है म्यांमार के चीन समुदाय से, जबकि मणिपुर के मेइतेई समुदाय का म्यांमार के जो उग्रवादी समूह है उनसे रिलेशन रहा है। यानी म्यांमार में जिन दो लोगों के बीच में घमासान चल रहे उन दोनों का ताल्लुक है मणिपुर के कुकी समुदाय और मैतेई समुदाय से। सो इनडायरेक्टली दोनों समुदायों का रिलेशन है मणिपुर के लोगों से। माना जाता है कि ये जो समूह है, सो बेसिकली जो मैतेई समूह है
वो म्यांमार की जुंटा सरकार को समर्थन देती है, यानी जो मिलिट्री रूल है। और यही वजह है कि जो एक्सपर्ट्स है उनको लगता है कि म्यांमार में अगर हालात बिगड़े तो मणिपुर और मिजोरम जैसे राज्यों में भी तनाव पैदा कर सकते हैं। अब बेसिकली म्यांमार की सेना ने कुछ ना कुछ स्टेप उठाए होंगे इसके लिए, तो उन्होंने ऑपरेशन 1027 चलाया था। म्यांमार की सेना ने, जो वहां की पीडीएफ थे, पीपल डिफेंस फोर्सेस, विद्रोही समूह, उनके खिलाफ ऑपरेशन 1027 को लॉन्च किया, जो कई तरीके से उसने सफलता भी प्राप्त करी, लेकिन पूरी सफलता प्राप्त नहीं हो सकी। हिंसा स्टार्ट हो गई और उसी हिंसा के कारण काफी लोग भारत में आ रहे हैं पलायन करके। सो इस प्रकार ये नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है। एक तो भारत के संसाधनों में वैसे ही कमी है, और भारत के मणिपुर मिजोरम राज्य में पहले से हिंसा के मामले रह चुके हैं और वहां पर दूसरे देश के लोग आ रहे हैं, तो संसाधनों की कमी होगी, भूमि की कमी होगी, और फिर लोगों के बीच में तनाव बढ़ेगा और फिर एट लास्ट वो कन्वर्ट होगा हिंसा में। सो म्यांमार के साथ एक्चुअल में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो शेयर करता है मिजोरम के 6 जिले। सो मिजोरम के 6 जिले चंपाइसिया, लोंगलाई, सेरचिप, हंतियाल और सेतुआर, ये म्यांमार के चीन राज्य के साथ 510 किलोमीटर लंबी बिना बाढ़ वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा शेयर करते हैं। और इसी को पार करके म्यांमार के जो पलायन करने वाले लोग हैं, वो भारत के मिजोरम में शरणार्थी बन के आ रहे हैं। असम राइफल्स ये भारत की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव हो गए, भारत और म्यांमार सीमा की रक्षा करने वाले असम राइफल्स। अब मणिपुर में जो कुकी मैती समुदाय है उनके बीच ऑलरेडी जातीय संघर्ष जारी है। सो कुकी मैती के बीच में म्यांमार के समुदाय और आ जाएंगे तो फिर ये हिंसा कहाँ पहुंच जाएगी। इस कारण भारत को बहुत ज्यादा खतरा है म्यांमार में जुंटा आर्मी और पीडीएफ के बीच चल रहे संघर्ष के कारण।